मेरे पापा को जो सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, उनका क्या? ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है जो आप आसानी से बर्दाश्त करें। और आखिर क्यों ना करें? उन्हीं की वजह से आप इस मुसीबत में, वो इतनी तारीफ करती थी, वो ऐसे निकले। हॉस्पिटल है, कुछ ख्याल करो। को बिला वजह फोन नहीं करती, लेकिन अगर उसका फोन आया तो मैं मना नहीं करूंगी। उसने पहले भी कभी नहीं किया। बास का वकील, मैं नहीं जानता उसे, लेकिन तुम क्यों ढूंढ रहे हो उसे? वो खुद तुम्हें तलाश करेगा। चालबाज ड्रामे की आने वाली एक साथ तो इंतहाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आ रही हैं, जहां पे अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब ऐज़ा का ईश्वर को थप्पड़ मारना बहुत ही महंगा पड़ गया, क्योंकि एक तरफ से वो सबकी नज़रों में घिर गई और दूसरी तरफ वो अपने ही शोहर को अब एतमाद में ले रही है कि जो कुछ भी उसने किया है वो अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से, क्योंकि वो डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन अब ऐज़ा का हर बहाना और हर चाल ही नाकाम ही रहेगी, क्योंकि ईशन जिससे अब असद माफ़ी मांगने आएगा और ईशन जो कि अब उसे माफ़ी मांगने की भी नौबत नहीं देगी, बल्कि उसे अपने दिल से माफ़ कर देगी। लेकिन अब आबिद साहब हैं जो कि अब ऐज़ा की इस हरकत पर बहुत ही ज़्यादा अब परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि अब ऐज़ा इतनी घटिया हरकत भी कर सकती है। इसलिए वो इस बात को लेकर अब असद से भी बात करते हुए नज़र आएंगे और उसे अब बोलेंगे कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐज़ा इतनी समझदार होने के बावजूद भी ये घटिया हरकत करेगी और अपने छोटों पर हाथ उठाएगी। लेकिन अब असद है जो कि अब उसे अपने बाप को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी अब उसकी बीवी ने किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अब उसका हाथ उठ गया और उसे खुद भी बहुत ज़्यादा नदामत और शर्मिंदगी है और वो चाहती है कि वो माफ़ी मांग ले इस ईशल से। लेकिन दूसरी तरफ रोहान है जो कि अब अनाया की बातों में तो आ ही चुका है, क्योंकि अनाया जो कि ईशल का भरपूर साथ दे रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा मकार है, जो कि अपनी मकारियों और चालाकियों की वजह से अब सबकी ही नज़रों में गिर जाएगी, क्योंकि अब अनाया और ईशल जो कि एक साथ हैं और अनाया जो कि अब रूहान के दिल में यह बात डाल देगी कि एजापी को तो अपनी मनमर्जियाँ करने की आदत हो चुकी है और वो इसी आदत से मजबूर होकर अब ईशल पर हाथ उठा रही हैं। लेकिन अब रूहान जो कि समझ चुका है कि जो कुछ भी हुआ है वो अब ऐज़ा भाभी को अब कमरा चेंज करने की वजह से ये सारा कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ईशल की कोई भी बात मानी जाए, क्योंकि वो अपनी मनमानी करना चाहती हैं। इसी वजह से उसने अब ईशल भाभी पर हाथ उठाया है और इसलिए अब वो आशिर के पास आएगा और ईशल की तारीफ करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब आशिर है जिसकी आंखें तो खुल ही चुकी हैं, अब तो वो हर जगह पर अपनी ही बीवी के लिए स्टैंड लेगा और लेना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा जो कि अब जितने भी ढोंग कर ले, जितने भी ड्रामे कर ले, आखिरकार होना तो उसे नाकाम ही पड़ेगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाज़मी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।